नमस्कार। आज हम एक गुजराती फिल्म शुभचिंतक, प्रतिशोध और सत्य पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जो इसकी कहानी और थीम्स पर रोशनी डालते हैं। तो आज हम कहानी की गहराई में उतरेंगे, मतलब सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे बनी है, किरदार क्या सोचते हैं और ये सफर बदले से सच तक कैसे पहुंचता है। हाँ, सोर्सेज इशारा करते हैं कि कहानी 3 लोगों के आसपास घूमती है। उनका पास्ट एक दुखद घटना से जुड़ा है और जब उन्हें लगता है कि सिस्टम से न्याय नहीं मिलेगा तो वो एक बहुत ही खतरनाक रास्ता चुन लेते हैं। बिल्कुल। और इस रास्ते में जैसा सुनने में आया है, थ्रिल भी है, डार्क कॉमेडी भी, ड्रामा भी, और हाँ, एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट भी है बीच में, कहीं जो कहते हैं सब कुछ बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं, परत दर परत खोलते हैं इस कहानी को। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 किरदारों से। मेघना है, मानसी पारेख ने निभाया है, फिर जिग्नेश, दीप वैद्य और तमन्ना, तुषारिका राजगुरु। और पता चलता है कि इनकी जिंदगी, या शायद इनके किसी अपने की जिंदगी, एक पावरफुल और बेईमान बिजनेसमैन है धनंजय, मेहुल बुच का किरदार, उसके कामों की वजह से बर्बाद हुई है। हाँ, मतलब वो सिर्फ विक्टिम नहीं है, वो एक कॉमन ट्रेजेडी से जुड़े हैं। और यही जो साझा दर्द है, नाइंसाफी का एहसास है, वो उन्हें बदला लेने पर मजबूर करता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो तय करते हैं कि वो कानून के रास्ते नहीं जाएंगे। हाँ, ये अपने आप में काफी कुछ कहता है, शायद सिस्टम पर एक सवाल हो सकता है। तो वो कानून अपने हाथ में लेते हैं और धनंजय को एक्सपोज करने, उसे बर्बाद करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। और वो प्लान है एक हनी ट्रैप। जी हाँ, हनी ट्रैप। लेकिन वो भी सीधा धनंजय पर नहीं, कम से कम शुरुआत में। उनका पहला टारगेट होता है संजय विराफ पटेल, जो धनंजय से जुड़ा है। और यहाँ मेघना का रोल बहुत अहम हो जाता है। बताया गया है कि वो मास्टरमाइंड है इस ऑपरेशन की। हाँ, और वो इसके लिए पूरी तरह बदल जाती है, अपनी पहचान बदल लेती है। ये सिर्फ भेस बदलना नहीं है। नहीं, ये शायद दिखाता है कि वो इस मिशन के लिए, मतलब अपनी नैतिकता, अपनी आइडेंटिटी, सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। बिल्कुल, ये किरदार की गहराई दिखाता है। सिर्फ बदला नहीं, बल्कि उस बदले की प्रक्रिया में खुद को बदलने का, खोने का रिस्क। सवाल उठता है कि न्याय ढूंढते ढूंढते इंसान खुद क्या बन जाता है। अच्छा, तो अब आते हैं प्लान के एग्जीक्यूशन पर। मेघना अपनी नई पहचान के साथ संजय के करीब जाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ एक बात सामने आती है, ये तीनों कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्सेज कहते हैं कि वो अनुभवहीन हैं। तो इसका कहानी पर क्या असर होता है? क्या सिर्फ फनी गलतियां होती हैं? मेरे ख्याल से ये उससे ज्यादा है। उनकी ये जो अनुभवहीनता है, ये दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो हाँ, जैसा बताया गया है, कुछ मजेदार गड़बड़ियां होती हैं, खासकर जिग्नेश के किरदार से शायद, जो थोड़ा कॉमिक रिलीफ देता होगा। हाँ, शायद डार्क कॉमेडी वाला एंगल यहीं से आता है। बिल्कुल। और इससे वो थोड़े मानवीय भी लगते हैं, आम लोग जो खास हालात में फंस गए हैं। और दूसरी धार है टेंशन। हर छोटी गलती से उनके पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है। उनकी यही अनुभवहीनता उस खतरनाक प्लान को, हनी ट्रैप को, और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना देती है, अस्थिर। हाँ, दर्शक सोचते होंगे कि ये कामयाब होंगे भी या नहीं, कहीं अपनी ही नादानी में फंस ना जाएं। एग्जैक्टली, किनारे पर रखती है ये बात। और इसी टेंशन और अनुभवहीनता के बीच नैतिक दुविधाओं का भी जिक्र है, खासकर मेघना के लिए, कि क्या लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई भी तरीका अपनाना सही है? क्या संजय को फंसाना, भले ही वो धनंजय से जुड़ा हो, सही है? हाँ, ये सवाल सिर्फ किरदारों के लिए नहीं है, ये दर्शकों के लिए भी है। सोचने पर मजबूर करते हैं। और यही कहानी एक सिंपल हनी ट्रैप से आगे निकल जाती है। चीजें प्लान के मुताबिक नहीं जाती। अप्रत्याशित मोड़ आते हैं। हाँ, और फिर ये सब एक सीरियस क्राइम ड्रामा का रूप ले लेता है, शायद ये दिखाने के लिए कि बदला लेना कभी भी सीधा या साफ नहीं होता, उसके अपने नतीजे होते हैं। और इन्हीं नतीजों की वजह से एंट्री होती है पुलिस की। इंस्पेक्टर विश्वास, स्वप्निल जोशी जी। उन्हें एक तेज, समझदार, डेडिकेटेड अफसर बताया गया है, जिसे लगता है कि भाई मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, अब ये सिर्फ 3 लोगों का पर्सनल बदला नहीं रहा, ये क्राइम बन गया है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। इंस्पेक्टर विश्वास का किरदार यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। वो सिर्फ कानून का एक चेहरा नहीं है। जैसे जैसे वो सबूत जोड़ता है, कहानी आगे बढ़ती है। वो इन तीनों, मेघना, जिग्नेश, तमन्ना, फिर संजय और आखिर में धनंजय, इनके बीच का जो उलझा हुआ जाल है, उसे सुलझाने की कोशिश करता है। हाँ, तो कहानी में एक और लेयर जुड़ जाती है, कानून बनाम पर्सनल जस्टिस। बिल्कुल। तो पहला भाग इसी टेंशन पे चलता है, क्या ये तीनों अपना प्लान पूरा कर पाएंगे या इंस्पेक्टर विश्वास उन तक पहुंच जाएगा?
एक तरह की बिल्ली चूहे की दौड़। हाँ बिल्कुल, और ये दौड़ दर्शकों को बांधे रखती है, क्योंकि हम शायद उन तीनों के मकसद से, उनके दर्द से सहानुभूति रखते हैं। हाँ, पर उनके तरीके तो गलत हैं। सही कहा। और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विश्वास है, जो कानून के दायरे में काम कर रहा है, लेकिन क्या वो असली गुनहगार तक पहुंच पाएगा? ये कश्मकश पहले भाग को रफ्तार देती है। और फिर आता है इंटरवल पॉइंट, जिसके बारे में सोर्सेज बार बार कह रहे हैं कि ये कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अप्रत्याशित मोड़ है। यहाँ कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। मतलब सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट नहीं, ये पूरी कहानी को एक नई दिशा दे देता है। ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, एक अच्छा मिड पॉइंट ट्विस्ट सिर्फ सरप्राइज नहीं करता, वो कहानी की बुनियाद हिला देता है। जैसा संकेत मिल रहा है, ये ट्विस्ट शायद किरदारों के आपसी रिश्ते, या उनके असली इरादे, या फिर वो जो ओरिजिनल ट्रेजेडी थी जिसके कारण ये सब शुरू हुआ, उसके बारे में हमारी समझ को ही बदल देता है। अच्छा। हाँ, दर्शकों को मजबूर करता है कि वो अब तक जो भी देखा है उसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले भाग के जो शायद थोड़ी हल्की फुल्की टोन थी, जिसमें थोड़ी डार्क कॉमेडी भी थी, वो पूरी तरह बदल जाती होगी। लगता तो यही है। ये मोड़ फिल्म को दूसरे भाग में एकदम हाई स्टेक्स सस्पेंस थ्रिलर में बदल देता है। अब दांव पर सिर्फ बदला नहीं है, शायद जिंदगी और मौत का सवाल है। रहस्य और गहरा हो जाता है। अच्छा, पहले भाग ने सवाल खड़े किए, तो दूसरा भाग शायद उन सवालों के चौंकाने वाले जवाब लेकर आता है। हाँ, कहानी की रफ्तार और गंभीरता दोनों बढ़ जाती हैं। तो दूसरे भाग में क्या होता है? सस्पेंस और तेज होता है। इंस्पेक्टर विश्वास अब सिर्फ हनी ट्रैप की जांच नहीं कर रहा, नहीं, बल्कि वो इसे उस पुरानी ट्रेजेडी से जोड़ लेता है जिसने इन तीनों की जिंदगी बदली थी। उसे अब बड़ी पिक्चर दिखने लगती है। हाँ, और यही कहानी सिर्फ पर्सनल बदले से आगे बढ़कर भ्रष्टाचार की परतों को खोलना शुरू करती है। धनंजय का असली चेहरा, उसकी ताकत, सिस्टम में उसकी कितनी पकड़ है, ये सब सामने आने लगता है। तो अब ये लड़ाई सिर्फ उन 3 लोगों की नहीं रही। नहीं, अब ये एक भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई बन जाती है। कहानी का स्केल बड़ा हो जाता है। और इस बड़े स्केल पर मेघना का अपना स्ट्रगल कैसा दिखता है? सोर्सेज कहते हैं कि उसे अपने मिशन की कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसे चुनना पड़ता है कि बदला लेने की ये जो आग है, ये उसे किस हद तक जलाएगी। क्या वो उस लाइन को क्रॉस कर जाएगी जिसके बाद वापसी मुमकिन नहीं? क्या वो वैसी ही बन जाएगी जिससे वो नफरत करती है? ये तो उसके किरदार का एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ हो सकता है। बिल्कुल, जहां उसे अपने अंदर के अंधेरे से लड़ना पड़ता है। ये सिर्फ बाहरी दुश्मन से लड़ाई नहीं रहती, ये अंदर की लड़ाई भी बन जाती है। तो अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ ये तीनों विजिलेंट हैं, जो शायद सच्चाई को बाहर लाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विश्वास है, जो कानून का पालन करवाने की कोशिश कर रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी हो सकती है कि शायद इंस्पेक्टर विश्वास भी अब इन तीनों के मकसद की सच्चाई और धनंजय के भ्रष्टाचार को समझने लगा है। और ये स्थिति को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब ये सिर्फ हीरो वर्सेस विलेन या क्रिमिनल वर्सेस पुलिस की कहानी नहीं है। इसमें बहुत सारे नैतिक ग्रे एरियाज आ जाते हैं। इंस्पेक्टर विश्वास शायद एक धर्म संकट में पड़ जाता होगा। बिल्कुल, कि क्या वो सिर्फ कानून का पालन करे या वो उस बड़े सच और न्याय का साथ दे जिसे ये तीनों अपने तरीके से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। तो क्लाइमैक्स सिर्फ एक्शन या खुलासों का नहीं होगा, बल्कि इन नैतिक सवालों के टकराव का भी नतीजा होगा। ऐसा लगता है। सोर्सेज बताते हैं कि क्लाइमैक्स एक्शन से भरपूर है और उसमें आखिरी खुलासे होते हैं। नतीजा ये निकलता है कि तीनों धनंजय के करप्शन का पर्दाफाश करने में कामयाब होते हैं, जिससे शायद उसकी गिरफ्तारी होती है, ये उसका पतन होता है। लेकिन यहाँ जरूरी बात यह है कि अंत सिर्फ बदला पूरा होने पे नहीं रुकता। नहीं, जोर इस बात पर है कि ये न्याय मिलने और भ्रष्टाचार पर सत्य की जीत का मैसेज देता है, और ये भी कि कभी-कभी सच्चाई को बाहर लाने के लिए एक्सट्रीम कदम उठाने पड़ सकते हैं। ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कहानी पर्सनल ट्रेजेडी से शुरू हुई लेकिन एक बड़े सामाजिक मुद्दे पर खत्म होती है, करप्शन और न्याय की लड़ाई। समाधान सिर्फ नेगेटिव नहीं है, बदला नहीं है, बल्कि पॉजिटिव है, सत्य की जीत है, भले ही रास्ता मुश्किल और नैतिक रूप से सवालों के घेरे में रहा हो। हाँ, ये दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। तो इन सोर्सेज के आधार पर हमने देखा कि शुभचिंतक कैसे एक पर्सनल रिवेंज की कहानी से शुरू होकर करप्शन, जस्टिस और नैतिक दुविधाओं की एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स तस्वीर बनाती है। इसमें डार्क कॉमेडी है, थ्रिल है, ड्रामा है और एक बड़ा ट्विस्ट भी है जो कहानी को पलट देता है। हाँ,
ये सिर्फ प्लॉट की बात नहीं है, ये किरदारों के अंदर के संघर्ष और समाज के बड़े सवालों को भी छूती है। हाँ, और फिल्म का अंत, जैसा कि बताया गया है, सत्य की जीत तो दिखाता है, लेकिन एक सवाल जरूर छोड़ जाता है। क्या न्याय पाने के लिए गैरकानूनी रास्ते अपनाना कभी सही हो सकता है, खासकर तब जब सिस्टम खुद ही ठीक ना लग रहा हो? क्या अंत हमेशा साधनों को सही साबित कर देता है? बिल्कुल, ये वो सवाल है जिसके साथ दर्शक शायद थिएटर से बाहर निकलेंगे और सोचेंगे।